एलएसी पर तनाव के बीच जल्द होगी भारत चीन में बातचीत। ये अहम खबर इस वक्त आ रही है। इसी महीने होगी भारत चीन में सैन्य स्तर की बातचीत। 13वें दौर की बैठक को लेकर भारत ने 18 पॉइंट्स बनाए हैं। बैठक में होगी दोनों देशों में तनाव खत्म करने पर बात। डिसएंगेजमेंट की अगली प्रक्रिया पर होगी बातचीत, यानी डिसएंगेजमेंट का अगला प्रोसेस क्या हो। पिछले दिनों हमने देखा पैंगोंग त्सो लेक में किस तरह से डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को सही तरीके से अंजाम दिया गया, लेकिन अभी भी तमाम इलाके ऐसे हैं जिनमें गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेपसांग के इलाके हैं, वहां पर गतिरोध अभी भी बरकरार है। तो आने वाले वक्त में बातचीत के जरिए इन मसलों को हल करने की होगी कोशिश। तो सवाल ये कि इस बातचीत का एजेंडा क्या होगा, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कई सारे प्रमुख एजेंडे हैं, जिसमें सबसे पहला एजेंडा जो है वो है एलएसी पर तनाव कम करने पर जोर। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो है डिसएंगेजमेंट की अगली प्रक्रिया पर बातचीत। हालांकि चीन फौजियों को बढ़ा रहा है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा जो अगले एजेंडे हैं वो हो सकते हैं कि डेमचौक और डेपसांग के मसले पर भी चर्चा की जाए। एलएसी के दूसरे टकराव वाले इलाकों पर भी बातचीत की जाए चीन से। दोनों तरफ से सैनिकों को कम करने पर बातचीत की जाए। एलएसी पर मई 2020 से पहले की स्थिति बहाली की चर्चा जो है वो भी की जाए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो हो सकती हैं। लेकिन अशोक सज्जनहार साहब, इस बातचीत के पहले जो माहौल बनाया जा रहा है एक ऐसे पड़ोसी के साथ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 2 कदम आगे बढ़ता है और फिर 1 कदम पीछे खींच लेता है, वो 1 कदम कवर करने के लिए, तो क्या इस माहौल को देखते हुए ये वॉर का माहौल और ये पीस टॉक आप कुछ क्या कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, चीन का हमेशा से यही रवैया रहता है जो वो अपने फेवर में, अपने एडवांटेज में वो इस सिचुएशन को क्रिएट करता है। देखिए, इसीलिए आपने ये भी देखा होगा जब अप्रैल 2013 में उनके जो प्रधानमंत्री ली केशियांग आए थे, तो वहां पर उन्होंने यहाँ पर इंट्रूजन कर दिया था। जब 2014 में शी जिनपिंग आए थे सितंबर 2014 में, तब उन्होंने दोबारा से इंट्रूजन कर दिया था, क्योंकि वो हमेशा इंडिकेट करना चाहते हैं भारत को जो उनका पलड़ा भारी है, उनके पास ये काबिलियत है जो जब भी चाहें, जहां भी चाहें वो इंट्रूड कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी भी जब भी बातचीत होती है, आपने देखा है जो हमेशा से उनकी तरफ से ये दबाव डालने का प्रयास किया जाता है, भारत को ये एक संदेश देने का उनकी तरफ से प्रयास होता है जो आप हमसे हमारे जो टर्म्स कंडीशंस है उस पर आप मान जाइए। परंतु आपने देखा है पिछली चाहे जैसे मैंने बताया डोकला में हुआ 2017 में, या भी गलवान में हुआ, या अप्रैल से जो यहाँ पर ये उन्होंने सारी अग्रीमेंट्स हैं उनको उन्होंने एकदम खारिज कर दिया। जो 1993 से हमने 5 उनके साथ समझौते किए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिससे कि पीस और ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, परंतु उन्होंने सबको खारिज करते हुए वहां पर अपने 50,000 ट्रूप्स को वहां पर तैनात कर दिया है और भी बहुत सारी अपनी आर्मामेंट इक्विपमेंट वगैरह लेकर आए हैं। तो भारत उससे डरने वाला नहीं है। तो जो भी वो ऐसा करते रहे, भारत उससे किसी प्रकार से घबराएगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये टर्म्स जो हम चाहते हैं, जो डिसएंगेजमेंट होना चाहिए और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एस्टैब्लिश, उसके बारे में ही हम बातचीत करेंगे। और अपनी तैनाती जैसे आपने बताया है, बिल्कुल हम पूरी मुस्तैदी से वहां पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।